नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं फिर से आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और एएलटी जितने भी रेलवे के द्वारा फार्म निकाले गए हैं दोस्तों, इससे संबंधित जीके जीएस के प्रश्न आपके समक्ष में फिर से उपस्थित हो गया हूं लेकर। आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि पूरा कंटेंट आपको समझ में आए। दोस्तों, प्रश्नों से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो बन सकते हैं, उनको हम लोग डिटेलिंग के साथ देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहा जा रहा है कि भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई। ऑप्शन है नरौरा, तारापुर, काकरापारा या कल्पक्कनम। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, तारापुर। तारापुर जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और इसको 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित किया गया था। अमेरिका के सहयोग से उस समय बनाया गया था। ये बात इस प्रश्न से जुड़ी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। सिंगरौली, रामागुंडम, कोरबा या फिर विदर्भ। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही है, रामागुंडम। ये जो रामागुंडम है दोस्तों, ये तेलंगाना के पेड्डापल्ली ज़िले में पड़ता है और यहाँ पे ये जो थर्मल पावर प्लांट है 2600 मेगावाट सुपर पावर का ये बिजली उत्पादन करता है। तो इससे जुड़ी ये फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन देख सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए फटाफट, क्वेश्चन चौथा में देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्रा, बी नंबर है गंगा, सी नंबर है यमुना, डी नंबर है गोदावरी। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, गंगा। दोस्तों, ये गंगा नदी है, ये पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है। और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों, जो कि भारत का जो जितना क्षेत्रफल है मिट्टी का, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है, देख सकते हैं गोदावरी, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और पूरे भारत की बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी को किस अनुच्छेद से हटाया गया। ऑप्शन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 19(1)(f) या सी नंबर है कि अनुच्छेद 31 या डी नंबर है अनुच्छेद 21। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है 31 बिल्कुल सही है साथियों। देखिए, ये राइट टू प्रॉपर्टी है जो ये अब जाके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300A में अब ये है, मतलब वर्तमान में 300A में इसको रख दिया गया है। लेकिन पहले ये मौलिक अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 में था। तो यहाँ से इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 जो 1(f) देख रहे हैं, ये भी संपत्ति से ही संबंधित था। तो ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। और ये जो अनुच्छेद नंबर 21 है दोस्तों, ये जीवन की अभिव्यक्ति हमें बताता है। तो ये इसका ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है कृष्णदेवराय, हरिहर एवं बुक्का, अकबर या फिर शेरशाह सूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही है, हरिहर एवं बुक्का। ये दो भाई थे दोस्तों जिन्होंने
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों मिलता जुलता जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग देखते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करके आगे हम बढ़ते चलेंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन है साथियों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि सी बिल्कुल सही है साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है गांधी जी, गांधी जी को बापू, संत, राष्ट्रपिता या महात्मा जो अंग्रेज थे इनको उपाधि दिए थे केसर ए हिंद की। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और डी नंबर जो ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको संविधान के जनक या फिर संविधान के पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था दोस्तों वो कौन सा था। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या फिर कालीबंगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी नंबर सही है, धौलावीरा। तो इससे जुड़ी थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। जो मोहनजोदाड़ो है साथियों पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे पड़ता है और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। बी नंबर है हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान के पंजाब वाला जो प्रांत है वहाँ पे ये हड़प्पा है। और ये धौलावीरा साथियों ये कच्छ के रण जो है ना वहाँ से लगभग 900 किमी की दूरी पे स्थित है। कच्छ आपको पता है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो कालीबंगा है साथियों ये राजस्थान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ मिलती है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन है साथियों, ये क्वेश्चन में देखा नहीं पहले, तो इसको समझ लेना है। अरुणाचल प्रदेश के भी 3 देशों के साथ सीमा लगती है और सिक्किम का भी 3 देशों के साथ सीमा लगता है। जो अरुणाचल प्रदेश है साथियों इसका सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगता है। और सिक्किम है इसका भी सीमा 3 देशों से लगता है। कौन कौन से कि नेपाल है और चीन है और भूटान है। तो ये ऑप्शन दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्रा। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है ना दोस्तों तट वाला, वो गुजरात का है। किसका है। तो गुजरात का। तो ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों जो भारत का तटीय राज्य है वो टोटल 9 है। ठीक है, आपको याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी फैक्ट थी। 11 नंबर पे बढ़ते हैं साथियों। देखिए 11 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन देख सकते हैं कि 1947, 1950, 1952 या फिर 1960। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, 1952। दोस्तों ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको शॉर्ट में NDC कहा जाता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो पहली बैठक के अध्यक्ष थे दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू थे। नवंबर 1952 में पहला बैठक हुआ था, ये याद रखना है। ये जो संस्था है दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देता है। अब तो ये पंचवर्षीय योजना बंद हो गया है, नीति आयोग इसके बदले चालू हो गया है, तो ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर आधारित है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है गंगा, यमुना
गंगा, यमुना, सतलज, ब्यास, ब्रह्मपुत्रा, दिबांग, या फिर डी नंबर है गोदावरी, कृष्णा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही है दोस्तों, सतलज और ब्यास। ठीक है, ये वाला जो दोस्तों बांध है ये भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है दोस्तों। ये पंजाब के जो होशियारपुर जिला है ना वहीं पे स्थित है। तो इसके बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन ए कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम, या फिर डी नंबर है कि रवि कुमार। तो इसका बिल्कुल देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा है दोस्तों जो पहले अंतरिक्ष में भारत के द्वारा जाने वाले व्यक्ति थे। ये 3 अप्रैल 1984 को गए थे दोस्तों। इनका जो रॉकेट था उसका नाम था सोवियत रॉकेट था, उसका नाम T-11 था। जो अंतरिक्ष में ये गए थे उस रॉकेट का नाम है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से देख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी हम जानकारी के तौर पे बता रहे हैं कि ऑप्शन है दोस्तों भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि भाग 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए नंबर। साथियों देखिए जो भाग 4 है वो DPSP से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से। नीति निर्देशक तत्व आखिर क्या है दोस्तों, तो ये राज्यों के कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में। भाग 5 क्या है दोस्तों, संसदीय प्रणाली है, ये भी बात आपको याद रखना है। और भाग 6 है जो राज्य सरकार के लिए कामकाज का प्रावधान है, भाग 6 में है, ये भी थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि सुजलाम सुफलाम योजना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि बी बिल्कुल सही है साथियों, गुजरात। ये जो योजना है दोस्तों 17 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था। यह योजना जल संरक्षण से संबंधित है, तो ये बात याद रखना है। योजना से क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो योजना से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके बारे में दोस्तों ये अहम बातें हैं। आगे चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए 16 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत का पहला स्थल कौन सा था। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है कुतुब मीनार, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, या फिर ताजमहल, डी नंबर है फतेहपुर सीकरी। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर साथियों बी नंबर सही है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। ये जो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं थी पहली भारत की विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। ये जो विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया जाता है दोस्तों। जितने भी सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत है उनको संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन कराया जाता है। पहला जो कन्वेंशन हुआ था ना दोस्तों वो भारत के लिए 16 नवंबर 1972 को अपनाया गया था, तो ये बात याद रखना है। लेटेस्ट जो 2024 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है दोस्तों वो असम के मोईदमसा वहाँ का एक जगह है जो कि वहाँ के राजा थे अहोम राजवंश, उनका एक टीला है। टीला क्या था दोस्तों, तो दफनाने वाली प्रणाली थी। तो इससे जुड़ी ये फैक्ट था दोस्तों। और थोड़ी सी जान लेते हैं, ये 43 नंबर का है जो 2024 में ये मोईदमसा है, इसका नाम आपको याद रखना है। कितने नंबर क्रम का है, तो 43 नंबर क्रम का है। तो इसके बारे में दोस्तों ये फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार रेल और टेलीग्राम सेवा शुरू की। तो दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर डी नंबर है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि बिल्कुल यही नंबर सही है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे दोस्तों गवर्नर जनरल भारत के, उन्होंने सबसे पहले रेल और ये टेलीग्राम शुरू किया था दोस्तों। 1852 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम सिस्टम चालू किया गया था जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू किया गया था।
तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि 18 में क्या कहा जा रहा है कि देखिए भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है आर्टिकल 370, आर्टिकल 21, या फिर सी नंबर है 243, या डी नंबर है 19। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है साथियों, अनुच्छेद 243। ये सबसे लंबा अनुच्छेद है क्योंकि इसमें ए बी सी करके बहुत सारा है, ए जेड तक जाता है, फिर ए बी ऐसे कर करके बहुत लंबा ये अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है साथियों, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, या फिर विंध्याचल। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है हिमालय, बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, ये बात आपको याद रखना है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। और इसको भारत की रीढ़ क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हिमालय नहीं रहता तो हमारे देश यानी भारत में वर्षा होना नामुमकिन सा लगता है इसके बगैर दोस्तों, क्योंकि यही है जो हवाओं को रोक के रखता है, उधर मध्य एशिया में जाने नहीं देता है, और यहाँ पे वर्षा करवाने का जिम्मा यानी ठेका ले रखा है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि चित्तरंजन दास यानी बी नंबर बिल्कुल सही है साथियों। जो सुभाष चंद्र बोस थे इनको नेताजी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि भारत में नियोजन आयोजन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन देख सकते हैं कि 1949, 1950, 1951, या फिर 1952। तो दोस्तों नियोजन आयोजन के जो जनक थे वो सर छोबगुंडम विश्वेश्वरैया थे। इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही है साथियों, 1950 जो है बिल्कुल इसका सही है। आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है साथियों कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन देख सकते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ए नंबर सही है, झारखंड। झारखंड राज्य है दोस्तों सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको थोड़ा याद रखना है, ये बार बार पूछा भी जाता है। छत्तीसगढ़ है जो दूसरे नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 23 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है मेजर ध्यानचंद, बीरबल सिंह, सी नंबर है हरि सिंह, या डी नंबर है सुरेश वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए ही नंबर सही है, ध्यानचंद। जो ध्यानचंद थे ना दोस्तों, ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, इसीलिए हर साल खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इनसे जुड़ी ये फैक्ट थी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं पीपल, बरगद, नीम, या फिर आम। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही है, बरगद। बरगद का पेड़ है जो दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। कुछ और भी इससे जुड़ी बातें आपको जान लेना चाहिए, ये तो पता ही होगा लेकिन फिर भी जान लेते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय किताब कौन सा है, तो वो है दोस्तों संविधान। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो झंडा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है डॉल्फिन। तो ये था दोस्तों इससे जुड़ी कुछ बातें, एक दो छूटा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 1950, 1957, 1980, 1965। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि बी नंबर बिल्कुल सही है साथियों, 1957। ये क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में दोस्तों आपको करवाया था, तो आप वो वाली वीडियो देखिए स्क्रीन पे ये दिखाएगा, आपको ये देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और ही तरोताज़ा क्वेश्चनों के साथ आपके समक्ष में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।